हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं नया लेसन आवर लिटिल रिवर। आप लोगों ने नदी तो देखी होगी, ठीक है। नदी कैसे रहती है? बहुत लंबी, ठीक है। और वहाँ का पानी हमेशा बहता रहता है। पानी होता है, साफ़ भी होता है, गंदा भी होता है। मौसम के हिसाब से वहाँ का पानी रहता है। तो चलिए जानते हैं नदी के बारे में, ठीक है। आवर लिटिल रिवर मतलब हमारी छोटी नदी। रिवर मतलब क्या होता है? नदी, ठीक है। आवर मतलब हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच इज़ द रिवर क्लोजेस्ट टू योर हाउस। मतलब कौन सा नदी जो है तुम्हारे घर के पास है। तो आप लोग बताना कौन सी नदी तुम्हारे घर के पास है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आवर लिटिल रिवर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, इट्स जस्ट नी डीप व्हेन समर बर्न्स, ठीक है। हमें बोल रहा है आवर लिटिल रिवर जो हमारा छोटा नदी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स मुड़ा हुआ है और घुमावदार है। ट्विस्ट मतलब मुड़ा हुआ और टेंस मतलब घुमावदार। इट्स जस्ट नी डीप मतलब नी मतलब होता है घुटना और डीप मतलब गहरा। ये केवल कितना गहरा है? घुटना इतना गहरा है, ठीक है। वेन समर बंस मतलब जलता हुआ और समर मतलब गर्मी, मतलब जलती हुई जब गर्मी रहती है वो कितना रहता है? सिर्फ घुटने तक गहरा रहता है। हाउ इजी इट देन टू क्रॉस, कैटल एंड कार्ट्स जस्ट फॉल्ट अक्रॉस। दैट मीन्स हाउ इजी कितना आसान है, इज इट इसे देन टू क्रॉस इसे पार करना, तब इसे पार करना कितना आसान रहता है। कैटल एंड कार्ट्स, ठीक है, मतलब पशु और गाड़ी, ठीक है। जस्ट फॉल्ट अक्रॉस इसे चल करके पार कर लेते हैं, ठीक है। द बैंक स्लोप सेंटली थाउ दे आर हाई, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं एंड इन समर ऑलवेज ड्राई। मीन्स बैंक्स मतलब होता है किनारा जो होता है ना नदी का, उसको बोलते हैं, ठीक है। स्लोप जेंटली, स्लोप मतलब ढलान और जेंटली मतलब धीरे धीरे। तो जो उसके किनारे हैं वो धीरे धीरे, नदी की जो ढलान है धीरे धीरे है, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम खड़ी ऊंचाई है ना। जो नदी की ढलान है वो धीरे धीरे है। थाउ हालांकि दे आर हाई, हालांकि मतलब एक तरह से यद्यपि वो बहुत ऊंचे हैं लेकिन धीरे धीरे हैं, है ना। एंड इन द समर और गर्मी में ऑलवेज ड्राई, और गर्मी में कैसा रहता है? हमेशा सूखा हुआ रहता है। नो डर्ट नो मूड, it also clean, the sand glints with a golden gleam. That means no dirt, कोई धूल नहीं, कोई कीचड़ नहीं। it also clean वो बहुत ही स्वच्छ रहता है पूरा सब, है ना। the sand glints तो जो रेत है, sand मतलब रेत, glints चमकता है, with a golden gleam मतलब एक सुनहरे प्रकाश की तरह। गोल्डन मतलब सुनहरा और ग्लीम मतलब प्रकाश की किरण, एक सुनहरे प्रकाश की किरण की तरह चमकता है। आप गर्मियों के समय में देखना जो रेत रहता है पूरा उसमें ना धूल रहता है ना कीचड़ रहता है, तो जब उसमें प्रकाश की किरण पड़ती है तो कितना मस्त सोने की तरह चमकता है। उसी को ये बताने की कोशिश कर रहा है। एंड टू वन साइड देयर स्टैंड्स अ बेड ऑफ काश विथ वाइट फ्लावर ओवर स्पीड, ठीक है। एंड टू वन साइड और एक और, एंड टू वन साइड मतलब एक और जो है, देयर स्टैंड्स अ बेड। बेड मतलब यहाँ पे बिस्तर भी हो सकता है, हम बिछौना भी बोल सकते हैं। एक तरफ क्या है, एक तरह से बिछौना लगा हुआ है, मतलब जो नदी के किनारे जो रहता है ना हरा हरा सा, देखे होगे। और यहाँ पे देखो ये हिंदी शब्द है काश, जिसको हम काशी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। नदी के किनारे रहता है, उसमें वाइट कलर का फ्लावर आता है, लहलाते रहता है नदी के किनारे। आपको खेत के किनारे भी वो जो मेड़ होता है उसमें दिख जाएगा। तो ऑफ काश विथ वाइट फ्लावर्स ओवर स्पीड मतलब उसमें उसके ऊपर क्या है? वाइट फ्लावर्स मतलब सफ़ेद वाला जो फूल होता है। ओवर स्पीड मतलब फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, उस पर ऐसा सा महसूस फील होता है, मतलब बिछौने के ऊपर सफ़ेद फूल किसी ने बिखेर दिया हो। फ्लॉक्स ऑफ मैना गैदर देयर एंड विथ देयर चैटर फिल द एयर। अब यहाँ पे बोल रहा है फ्लॉक्स ऑफ मैनास। फ्लॉक्स ऑफ मैनास मतलब हुआ, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, ठीक है। मैना के जो झुंड है, गैदर मतलब इकट्ठा होते हैं, देयर यहाँ पर मैना के जो झुंड है वो इकट्ठा होते हैं। एंड विथ देयर चैटर, चैटर मतलब होता है कलरव, एक तरह से आवाज़, और अपने आवाज़ों से फील द एयर और उस उधर की जो हवा है, मतलब उधर जो वातावरण है उसको पूरा मतलब भर देते हैं अपने कलरव से। मैना चीज़ होती है। वाइल्ड डीप एट नाइट द जेकॉल प्रॉल piercing द साइलेंस विद देयर हॉल, ठीक है। आप लोगों ने जानवरों की आवाज़ तो सुनी होगी, जो नदी के किनारे और जंगल के आसपास जिसका भी गांव होगा, घर होगा, उसमें जानवर की आवाज़ में उसमें होता है सियार, ठीक है। तो वाइल डीप एट नाइट उसी दौरान जब डीप एट नाइट जब गहरी रात रहती है, द जेकॉल, जेकॉल मतलब एक तरह से सियार, प्रॉल धीरे धीरे चल करके आता है,
piercing, piercing मतलब भेद देता है, द साइलेंस, साइलेंस मतलब शांति को भेद देता है, विद देयर हॉल्स, हॉल्स मतलब चीखना, अपने चीखों से पूरे शांति को भेद देता है, ऐसा बता रहा है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पाल्म एंड मैंगो ट्रीज अपॉन द अदर बैंक ऑन वन सीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रुप्स मतलब होता है झुंड, पाल्म मतलब होता है ताड़ का पेड़ जो होता है उसको पाल्म बोलते हैं, और मैंगो ट्रीज जो आम और ताड़ के वृक्षों का जो झुंड है, ठीक है, नदी के किनारे आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अपॉन द अदर बैंक वन सी मतलब जो अदर बैंक, अदर मतलब दूसरे किनारे की ओर हमें देखने को मिल जाता है, ऊपर की ओर, ठीक है। नेस्टलिंग बेनीथ देयर लीफी साइड द विलेज हाउसेज स्टैंड अरेड मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि नेस्टलिंग आराम करते हुए, बेनीथ देयर लीफी साइड, उसके बेनीथ मतलब भी होता है नीचे, देयर लीफी साइड उसके पत्तेदार छाए के नीचे आराम करते हुए दिखते हैं कौन, द विलेज हाउसेस स्टैंड देयर जो क्या बोलते हैं स्टैंड अरेड पंक्तिबद्ध खड़े हुए नजर आते हैं, कौन, गांव के घर। मतलब जब नदी से अगर हम गुजर रहे हैं नाव से तो हमको बहुत सारे आम के वृक्षों के झुंड दिखाई देता है, आम और उन्हीं ऐसा दूर से देखो तो ऐसा लगता है उन्हीं पेड़ों के नीचे जो घर जो है पंक्तिबंद है ना, वो उस वहाँ पर आराम करते हुए ऐसा महसूस होता है या तो दिखता है, ठीक है, दूर से छोटे छोटे। तो उसी को बोल रहा है कि नेस्लिंग बेनीथ देयर लीफी साइड आराम करते हुए दिखाई देते हैं द विलेज हाउसेस जो गांव के घर है और एकदम क्रमबद्ध खड़े रहते हैं। Along the bank the children play, splash each other, duck and spray। देखो along the bank the children play नदी के किनारे बच्चे खेलते रहते हैं, है ना, नदी के किनारे कौन खेलते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, चिल्ड्रन प्ले, स्प्लैश ईच अदर, डक एंड स्प्रे और एक दूसरे के ऊपर, ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, क्या छिड़कते हैं, पानी की बौछार फेंकते हैं और बतख को भी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। जो गांव के किनारे हुए खेलते हुए जो कम पानी रहता है ना, कम गहरा रहता है, वहाँ पर बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं, ठीक है। अभी नहीं खेलते, गर्मी के समय की बात हो रही है। और समटाइम्स हैविंग हैड देयर बाथ और कुछ समय के लिए, और समटाइम्स हैविंग हैड देयर बाथ और कुछ समय के लिए अपना क्या ले लेते हैं, बाथ ले लेते हैं मतलब नहा लेते हैं। कैच स्मॉल फिश और मछली पकड़ते हैं, छोटी छोटी मछली पकड़ते हैं, इन बीड्स ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़ों का जो टुकड़ा रहता है ना, कपड़े के टुकड़े में क्या पकड़ते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं। द विलेज वुमेन बाय दैट स्पॉट स्क्रब विथ सैंड देयर पैंस एंड पॉट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि जो विलेज की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, बाय दैट स्पॉट उस जगह पर, स्पॉट मतलब जगह, स्क्रब मांजती हैं, विथ सैंड रेत से मांजती है, देयर पैंस एंड पॉट्स, ठीक है, कढ़ाई और बर्तनों को मांजने आती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा काले रहते हैं ना बर्तन, तो उस ऐसी जगह पर मांजने के लिए लाया जाता है ताकि उसको घिस करके अच्छे से सफाई किया जा सके। तो महिलाएं ऐसा करती हैं। दे वॉश देयर क्लोथेस एंड हैव देयर बाथ, देन बैक दे टेक द होमवर्ड पाथ मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि दे वॉश देयर क्लोथेस मतलब ये वहाँ पर कपड़े भी धोते हैं, हैव देयर बाथ और नहाते भी हैं, ठीक है। देन बैक तब वे वापस लौटते हैं, टेक होमवर्ड पथ मतलब अपने घर जाने के रास्ते वापस लौट जाते हैं, पथ मतलब यहाँ पर एक तरह से रास्ता है, ठीक है। एंड देन ऑफन द रैन बिगिन द रिवर फिल अप टू द ब्रीम, यहाँ पे बोल रहे हैं और तब, एंड देन और तब, अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, और तब रैन बिगिन मतलब शुरू हो जाना, तो क्या शुरू हो जाता है, रैन्स, और अक्सर जो है तब क्या शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है, गर्मी के बाद बारिश आता है ना, तो बारिश शुरू हो जाती है। द रिवर फिल्स अप टू द ब्रीम मतलब होता है अप टू द ब्रीम मतलब होता है ऊपर तक भर जाना, ठीक है। कैसे भर जाती है, नदी पूरा ऊपर तक भर जाती है। इट रसेस देन अपॉन इट्स कोर्स और अपने रास्ते, रसेस मतलब तेज़ी से, अपने रास्ते तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है, मतलब जब नदी में पानी भरेगी तो उधर ही बहेगा ना जिधर उसका बहाव रहता है, उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। और जो है तब यह अपने रास्ते तक आगे की ओर बढ़ जाता है। इन मूडी रिल, मूडी मतलब मटमैला, ठीक है, रिल मतलब घुमावदार, मटमैला घुमावदार, ऐसा जब बहुत तेज़ी से जब नदी बढ़ती है तो एकदम घुमावदार कुछ बनाते हुए जाता है ना, उसी को बोल रहे हैं मटमैला घुमावदार। एंड डिफनिंग रोर्स, डिफनिंग मतलब होता है बहरा कर देने वाली, रोर्स मतलब होता है गर्जना या दाड़, तो बहरा कर देने वाली आवाज़ के साथ जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो कितनी आवाज़ करती है, ठीक है। अपॉन द बैंक्स नदी किनारों से भी ऊपर, एमॉन्ग द वुड्स जंगलों के बीच से, यहाँ पर वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, तो जंगलों के बीच से ऐसा वो बहने लगती है। एक कॉल रिंग आउट इन जॉयफुल मूड, ठीक है, यहाँ पर एक कॉल रिंग आउट इन जॉयफुल मूड का मतलब है
खुशनुमा भाव से क्या है, एक तरह से जयपुरी में मतलब खुशनुमा भाव से एक आवाज़ गूंजती है, ठीक है, नदियों की आवाज़। एंड ऑल द विलेज वेक्स अगेन, और जो पूरा गांव है, ऑल विलेज, ठीक है, वेक्स अगेन, वेक्स मतलब जागना और अगेन मतलब फिर से, और पूरा गांव जो है फिर से जाग उठता है। टू मार्क द फेस्टिवल ऑफ द रेन, क्या करने के लिए, एक तरह से वर्षा ऋतु का उत्सव मनाने के लिए, ठीक है। गाँव वाले लोग बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं और ज़्यादातर किसान लोग बहुत स्वागत करते हैं इस बारिश का, क्योंकि उनकी फसल जो है इसी बारिश पर आधारित होती है। इसलिए बोला जा रहा है कि पूरा गांव जो है फिर से जाग उठता है, क्या मनाने के लिए, वर्षा ऋतु के उत्सव को मनाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।